मायरा रुको। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? क्या किया तुमने आज सुबह? रुद्र, मैं सबसे पहले तुम्हारे ही कमरे में आई थी, लेकिन तुम सो रहे थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उन्हें लेकर आऊंगी। व्हाट्स द बिग डील? मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम फाइन। सी, कुछ हो जाता उसके बाद समझ में आता कि मैं सही और तुम गलत। मायरा, मैं बात कर रहा हूँ, जवाब दो। तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था, कुछ हो जाता तो? रुद्र, मैं सिर्फ 30 मिनट के लिए घर से बाहर गई थी, 30 मिनट्स। और उन 30 मिनटों में कुछ हो जाता तो? और मेरा क्या हाल हुआ, सोचा कभी? डर गया था मैं कि कहीं फिर से किसी ने तुम्हें। सो ही रहा था ना, बेहोश तो नहीं हो गया था, उठा सकती थी। ये ऐसे घूर क्या रही हो? मुझे पता नहीं था कि मेरे गायब होने से और तुम्हें ना पता होने से तुम इतने परेशान हो जाओगे। हाँ, मुझे लगा कि मतलब तुम्हें फर्क पड़ता है। अब तुम ना बात को घुमाओ मत। हमने तय किया था ना, प्लान के हिसाब से हम दोनों साथ में जाने वाले थे ना, भाभी साहब और सम्राट को लाने की। फिर तुम अकेले कैसे? ये सब एक प्लान था। I mean, कब बना तुमने ये प्लान? कब डिस्कस किया? डिनर पे तो कोई जिक्र नहीं था। एक्चुअली रोहित, डिनर के बाद। कब? उसके बाद तो रुद्र सो गया था, मैं भी सो गया था, सब सो गए थे। मायरा, तुम भी? या उसके बाद भी। एक्चुअली रोहित, कल रात मेरी जीजा से फोन पे बात हुई थी। वो बहुत खुश थी कि इतने सालों बाद उन्हें अपना बच्चा मिला है, लेकिन वो बहुत अपसेट भी थी क्योंकि वो घर को बहुत मिस कर रही थी। और सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये घर तो रुद्र के नाम पे है, बस उसने लोन पूरी तरह से पे ऑफ नहीं किया। फिर ये मेरे कमरे में आई, मुझे उठाया और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बाहर आओ। इस समय? मुझे तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी घर छोड़ के चले गए। जानता हूँ, उनके रहने का अरेंजमेंट करवा दिया था मैंने, कुछ दिनों तक वहीं रहेंगे। और ये मेरा परिवार और इसका ख्याल रखना मुझे अच्छे से आता है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे लगता है उन्हें घर वापस आ जाना चाहिए। हाँ तो आ जाएंगे ना, लेकिन सही वक्त पर। जब सारा मामला ठंडा हो जाएगा तो आ जाएंगे। नो ठंडा गरम, मेरे पास एक प्लान है, अब सुनो। और उसके बाद मैंने रुद्र से कहा कि अगर वो लोन पूरी तरह से पे ऑफ करेगा तो ये घर उसका हो जाएगा। और भी कुछ कहा था तुमने? तुम्हें क्या लगता है, अपने परिवार को संभालने के लिए मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? वो प्लीज रुद्र, डोंट गेट सो ड्रामेटिक। मैं तुम्हें ये पैसे गिफ्ट में नहीं दे रही हूँ, इसे मेरी तरफ से लोन समझो। कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा। प्लीज रुद्र, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। इतनी कम टाइम में तुम पैसे कहाँ से लाओगे? कम ऑन। तो ये माना? माना? नो चांस, इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था ना, मैं मैनेज कर लूंगा, तो मैंने कर लिया। तो ये स्टोरी है। ओके देन, कल मिलते। टाइम फॉर सम एक्शन। रात बहुत हो गई, सो जाते। यहाँ
गुड नाइट। क्या यही स्टोरी है? हाँ, यही हुआ था। और फिर सुबह तुम्हारी वजह से पूरा प्लान बदल गया। अकेले चली गई, मुझे बताया तक नहीं। रोजा, तुम एक ही चीज को च्युइंग गम की तरह क्यों खींच रहे हो? यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज? तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी बात सुने। क्या बात मेरी सिक्योरिटी, तुम्हारी ड्यूटी के बारे में नहीं है। बात ये है कि तुम सबको कंट्रोल करना चाहते हो। तुम एक कंट्रोल फ्रीक हो। चाहूं तो ये तो वो वाली बात हुई ना, क्योंकि तुम मर्द हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यस, यही तुम्हारा एटीट्यूड है। एग्जैक्टली दिस। तुम इतने ज्यादा डोमिनेटिंग। हाँ हूं तो यू नो व्हाट, तुम एक मेल शॉविनिस्ट पिग हो। अब मैं तो ऐसा ही हूँ, क्या करूं? रोहित, रुद्र से कहो कि इसी वक्त वो यहाँ से चले जाए, वरना उसे एक पंच दूंगी ना तो रोहित, ये रोहित कहाँ चला गया? There you are. क्या हुआ? हम सब बात कर रहे थे ना, तुम वहां से चले क्यों गए? सब नहीं मायरा, सिर्फ तुम और रुद्र। मैं तो जैसे वहां था ही नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? बस इतना बता दो मायरा कि तुमने मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं उठाया? क्योंकि रोहित, मैं जानती थी कि तुम इन चीजों पर कैसे रिएक्ट करते हो। मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगे और हम दोनों का झगड़ा हो जाएगा। और तुम्हें यह पता था कि रुद्र कैसे रिएक्ट करेगा। तुमने उससे जगाया, उससे पूछा। याद है मायरा, हम लोग बचपन में कितना लड़ा करते थे कि हमें एक ही टीम में रहना है। फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, बेसबॉल हो, यहाँ तक कि हाइड एंड सीक में हमें नहीं खेलना मंजूर था, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट टीम में खेलना नहीं। ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे अगेंस्ट कैसे खेल सकती हूँ रोहित? हम एक टीम है। तो अब क्यों नहीं मायरा? मतलब? पता नहीं मायरा, बस ऐसा लगता है जैसे तुम और मैं अब एक टीम नहीं है। हो सकता है तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, बस तुम्हारी टीम में मेरे लिए जगह नहीं है। कहीं दूर खड़ा होकर देख रहा हूं तुम्हें। प्लीज मायरा, एक बार कह दो मुझे कि कुछ नहीं बदला हमारे बीच। हम दोनों अभी भी वैसे ही है, पागल से बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ नहीं बदला है हमारे बीच, और तुम अब भी मेरी तरफ हो। और उन 30 मिनटों में कुछ हो जाता तो और मेरा क्या हाल हुआ, सोचा कभी? डर गया कि कहीं फिर से किसी ने तुम्हें। प्लीज मायरा, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, बोलो ना। एक्चुअली मैं बस इतना जानना चाहता हूँ मायरा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ। What? प्यार? मैंने प्यार कहा अभी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you मायरा। तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। एक्चुअली रोहित, मैं ये कहना चाहती थी कि कितना अजीब है ये एहसास। कभी सोचा नहीं इस बारे में, मगर सोच के देखो, शायद बचपन से ही प्यार करते थे हम एक दूसरे से, लेकिन कभी समझ ही नहीं पाए। यकीन नहीं हो रहा मुझे मायरा, कितना परफेक्ट है ये सब। वाओ। रोहित, मैं जीजा से मिलकर आती हूँ, ओके? ओहो, अब सो भी जा छोटी। अच्छा बाबा, अब रोना बंद कर, माँ के साथ ही सो ना। अरे पर अगर तू सोएगी नहीं तो हमारे को कितना सारा काम। ओहो, ओहो, सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा।
लाल पलंग पे अगर बच्चे से मन भर गया हो तो रसोई पे भी ध्यान दे देना। हरी ममता की वजह से भूखे नहीं रह सकते घर के सब लोग। माँ जी साहब खाना बन गया है। कौन सा एहसान किया खाना बना के?